आज का पेपर या तो इजी होगा या तो हार्ड होगा। इससे डिसाइड हो जाएगा उन लोगों को भी जहाँ हमको हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। ये भूल में ना रहें कि हम प्री पास कर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपने न्यूज में सुना है बेटे से सरदार जी क्या बोल रहे थे कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मैं तुमको एसडीएम बना दूंगा। खेल यहाँ से नहीं होता है, यहीं से हो जाता है। बिहार में खेल नहीं हो तो बिहार से बाहर खेल होता है। पूरा बिहार का कोड एक ही व्यक्ति के पास होता है, ओनली वन, एक व्यक्ति के पास, और वही सारा खेल करता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और आज तारीख है 4 जनवरी। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो अभी तक गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, आज भी यहाँ कुछ छात्र हैं जो परीक्षा देने गए और आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर। देखिए, सबसे पहली बात की गर्दनी बाग हमने बार बार यही बोला था कि गर्दनी बाग हमारे बीपीएससी प्रोटेस्ट की गंगोत्री है। और जो भी गांधी मैदान में लोग दिख रहे हैं, चाहे जो यहाँ दिख रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। हमारी आपसी सहमति से बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, वो रात में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करते हैं। रोटेशन बेसिस पे लोग यहाँ से वहाँ हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो अभिभावक है, मेंटोर है, इस प्रोटेस्ट में हमेशा हमारे साथ एक स्तंभ के रूप में खड़े रहे हैं, रामांशु सर। वो हमारे बीच आज से हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। रामांशु सर आज से आ रहे हैं? हाँ, उनकी तरफ से मैसेज आया है, संभवतः वो आज हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक स्ट्रेंथ रहेगा। और दूसरी बात, जो प्रशांत किशोर जी इतनी ठंड में वहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि इतनी ठंड में बैठना कोई मामूली बात नहीं होती है। इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता का बैठना, भले ही छात्रों के मन में थोड़ी बहुत उनके को लेके निराशा थी पहले, लेकिन जो इन 2 दिनों में उन्होंने वो उस रिस्पेक्ट को वापस अर्न कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं और इस आंदोलन में एक काफी अच्छी भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभ्यर्थी 2 पार्ट में बट गए, कुछ लोग परीक्षा देने गए? उसी नैरेटिव को तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नैरेटिव को आप समझे कि ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। इस नैरेटिव को अगर आप उस तरीके से देखेंगे कि 2 पार्ट में बट गया है, तो मीडिया जो बताना चाहती, जो बताती है, वो गलत लोगों तक गलत मैसेज जाएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हम लोग को आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से, हम लोग इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और हमारे जितने भी लोग गांधी मैदान में हैं, जितने भी छात्र हैं, सब हमारे ही लोग हैं, ठीक है। और जो यहाँ बैठे हैं, बस हमें इस गर्दनी बाग को एक होल्ड करके रखना है, क्योंकि वापस से अगर आंदोलन का वहाँ स्वरूप अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो हमारा अगला निर्णय यहीं से होगा। नहीं, जो बच्चे परीक्षा देने गए, एग्जाम देने गए, आज 4 तारीख का एग्जाम भी हो रहा है, उनको क्या? उनको शुभकामनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो। अगर कुछ उनके साथ बुरा होता है तो गर्दनी बाग तो भाई आपकी गंगोत्री है ही। आप आइए, यहाँ से फिर से एक आवाज़ बुलंद की जाएगी और इस एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया जाएगा। तो यही हमारा संदेश है उनको। आप अच्छे से पेपर दीजिए और अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन आप जैसा करना चाहे आप कीजिए। आपकी ये निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, ये निर्णय छोड़ते हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? जो बच्चे पेपर देने गए हैं उनको क्या कहते हैं? पेपर देकर गर्दनी बाग आए या फिर घर चले जाए? क्योंकि धांधली का बात तो अभी भी हम तो कहेंगे पेपर देने के बाद भी यहाँ आए। हाँ। और पहली बात तो हम परीक्षा को कहते हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में वहाँ बाइकआउट करें। अगर उनको लगता है जो नहीं परीक्षा हमको देना, एडमिट कार्ड जारी हुआ, परीक्षा देना पड़ेगा, तो परीक्षा देने के बाद वो लोग गर्दनी बाग आए और यहाँ पर रह के हम लोग डिसाइड करके आगे की रणनीति फिर तैयार करते हैं, जो इसका भी एग्जाम कैसे होना चाहिए। या तो परीक्षा आज का पेपर या तो इजी होगा या तो हार्ड होगा। इससे डिसाइड हो जाएगा उन लोगों को भी जहाँ हमको हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। और आज रही बात, जो हमारे जो गांधी हैं इस गर्दनी बाग के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राओं और गार्जियनों को से अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं, यहाँ गर्दनी बाग में आने का कष्ट करें और आगे की रणनीति। अच्छा, मान लीजिए पेपर इजी आता है तो उन लोग के लिए तो चांदी हो जाएगी, तो फिर इधर वाले के लिए ना हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। हाँ। और रही बात इजी और हार्ड से मतलब नहीं है, मेंस में भी उनके साथ खेला वेला होता है। वहाँ भी जाके तो कोडिंग एक जो चेक होता है, कॉपी चेक होने के बाद वहाँ कोड पर लगता है और वो कोड को डिजिटली किया जाता है और डिजिटली में वहाँ नंबर का हेरा फेरी करके, और वह जो कोड होता है वो मालूम होता है चेयरमैन के पास,
और वहाँ पैसा लेके और जो डीआईएसपी का पद होता है, एसडीएम का पद होता है, उस रैंक में नंबर दिया जाता है। और बिहार के अधिकांशतः बिहार के बाहर के लोगों को इस हेरा फेरी में उनका एसडीएम डीआईएसपी का रैंक करके बेचा जाता है। तो यह मत सोचे अगर उनका एग्जाम बढ़िया चल जाएगा तो उनको अच्छा रैंक मिल ही जाएगा डीआईएसपी पद, एसडीएम पद। खेला वेला मेंस में भी होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो एक लड़का 64वीं का एक लड़का है, वो बता रहा था, वो हाईकोर्ट में अपील भी किया हुआ है, तो उसका 1 नंबर 1.5 नंबर से काट के उसको पीछे कर दिया जा रहा है। हाँ, तो खेला वेला यह ना सोचे जे यह यहाँ ही गड़बड़ी अच्छा हो गया तो हम, हाँ 30 मार्क हाँ हो गया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वहाँ भी उनको सहना पड़ेगा, वहाँ भी सहना पड़ेगा उन अभ्यर्थियों को जो जी 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 अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि इतने में नहीं रहें, खेला और कुछ भी है आगे। क्या क्या है? खेला है कि जैसे ये तो प्री दे दिए, प्री पास हो गए, जितना परसेंट पास करना था वो पास कर देंगे। पास करने के बाद जब मेंस होगी, जब मेंस का कॉपी जांच होगी, जो एग्जामिनर जांच करेगा, कॉपी तो जांच हो गई, जांच होकर के चली गई आयोग के पास। अब आयोग क्या करेगा, उसको डिजिटली रूप में तैयार करेगा कॉपी को, और कॉपी को तैयार करके डिजिटली रूप से नंबर देगा, उस पर रैंक के अनुसार नंबर में बैठाएगा, और नंबर बैठा करके और एग्जामिनर से चेक लिस्ट पर साइन करा लेगा, और साइन करा करके फिर वो रिजल्ट जारी करेगा। अब बोलिएगा ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? हाँ किया भाई, तो डिजिटली कौन करेगा, क्योंकि उसका सारा सिस्टम किसी और के पास है, कैसे कर लेगा? हाँ करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि जब वो डिजिटली स्कैन हो जाएगा कॉपी, तो कंप्यूटर और लैपटॉप के द्वारा एग्जामिनर को दिखाया जाएगा, जो जहाँ कॉपी जांच करेंगे उनको दिखाया जाएगा, और वो नंबर दिया जाएगा डिजिटली रूप से, जिसमें आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें रैंक देखा जाएगा, कितना नंबर है, टोटल रैंक आ रहा है, उसके हिसाब से उस नंबर से बेसिस नंबर पर उसको निकाला जाएगा रैंकिंग। रैंकिंग निकालने के बाद जब देख लेगा पूरा टोटल रैंकिंग निकल गया, और जो मेरा बंदा एसडीएम बनना था, जो डीएसपी बनना था, वो सेलेक्ट हो गए सारे, तब लास्ट में उसका नाम चेक लिस्ट पर डाल करके और चेक लिस्ट पर साइन करा लेगा, और एग्जामिनर का हाथ जाएगा कट है। तब भाई तो करेगा कौन? तो जिसके पास कोड होता है, ये नहीं बताऊंगा, ये पता करना होगा मीडिया वाले को कि एक्चुअली ये जो नंबर होता है किसके पास होता है। नंबर इतना मैं बताता हूँ कि नंबर एक ही व्यक्ति के पास होता है, जो खेल का मास्टर माइंड होता है। सारा चेयरमैन, देखिए हम नहीं कहेंगे कि कोर्ट की इतना पता लगाने का तो जिम्मेदारी आप लोग को भी है। फिर हम कहेंगे प्रूफ मांगे, तो प्रूफ मिलेगा, लेकिन इतना सिंपल से नहीं मिलेगा ना। इसीलिए बता रहे हैं कि ये आप लोग की जिम्मेदारी निभाइए कि एक्चुअली कोड होता किसके पास हो, एक ही व्यक्ति के पास होता है। पूरा बिहार का कोड एक ही व्यक्ति के पास होता है, ओनली वन, एक व्यक्ति के पास, और वही सारा खेल करता है, समझ गए? अब खेल यहाँ से नहीं होता है कि यहीं से हो जाता है। बिहार में खेल नहीं होता, बिहार से बाहर खेल होता है। आपने न्यूज में सुना है एक व्यक्ति से सरदार जी क्या बोल रहे थे कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मैं तुमको एसडीएम बना दूंगा। क्यों बोल रहे थे वो? खेल बाहर से भी हो रहा है। चलिए, खेल बाहर से होगा, सवाल मेरा एक और है, तो यही मैं कहना चाहूंगा छात्रों से कि ये भूल में ना रहें कि हम प्री पास कर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, खेल बहुत बड़ा है, अभी भी बाकी है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इसी लड़ाई के लिए। अच्छा, आप लोगों का आंदोलन को कुछ नेता लोग हाईजैक करना चाहते हैं, जैसे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव कह तो रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ है, कोई चक्का जाम कर रहे हैं, तो कोई धरना स्थल पर बैठे हैं, तो कोई फेसबुक लाइव कर रहे हैं। ना, तो इसको मैं नहीं मानता, ऐसा चीज नहीं है। देखिए जैसे कि गांधी मैदान में आप देख रहे हैं, छात्र भी है वहाँ, है ना, हमारा ही पार्ट है सब, समझ गए? हमारा ही पार्ट है, हम चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं। हमारी बात तो हम चारों तरफ से सुनाएंगे ना। जब एक रास्ता से कोई नहीं सुन रहा है तो हम चारों रास्ता से सुनाएंगे ना। अब वो लोग आपस में होड़ लगा लिए कि चेहरा लोग चमकाना चाह रहे हैं,
लोग दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों की तैसी हम है। कोई भी करेगा ऐसे, कोई भी करेगा, कोई भी अपने आप को दिखाना चाहेगा कि मैं ही तैसी हूँ। सब कुछ तो हमारा कहना है कि विपक्ष भी चमकाइए, पक्ष भी चमकाइए, सब चमकाइए ना। हम रोक किसको रहे हैं? हम तो सबका स्वागत किए हैं, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, आगे तक चमकाइए, चमकाइएगा, अपना चमकाइए, हमारा साथ दीजिए। जब हमें साथ दीजिए तो हम भी आपको साथ देंगे। चलिए, हमारा साथ दीजिए तो आप भी साथ दीजिए। क्या कहिएगा, साथ देंगे तो आप लोग भी दीजिएगा? निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थियों की जो लड़ाई है री एग्जामिनेशन की और उनके न्याय की बात है, तो निश्चित तौर पर उनके साथ होने चाहिए। चलिए, उनके साथ होने चाहिए। देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ रहे थे और जान रहे थे। देखिए, कुछ अभ्यर्थी जो एग्जाम देने गए तो उनको भी शुभकामना दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।